सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब हमारे साथ सीधा सौदा। वीरू दिल्ली पहुंच चुके हैं, सॉरी नोएडा पहुंच चुके हैं। ठीक है, बजट खत्म हुआ, आप पहले ही निकल लिए क्या? बजट एनालाइज करा, समझा, पढ़ा, उसके बाद जाते। जल्दबाजी क्या थी? नहीं हो गया एनालाइज, देख तो रहे गिफ्ट निफ्टी आप। बाकी तो जौहर तब आएगा जब एफआईएस लौट के आएंगे। शनिवार को थे नहीं वो, शनिवार को नहीं थे। आज देखते हैं क्या होता है। सारा खेल पैसे का है आशीष, है ना? ऐसे ही होने चाहिए। कितना भी बड़ा इवेंट हो, छुट्टी है तो बहुत छुट्टी है कि दुकान का शटर ही नहीं खोला, अब आज लौटेंगे भर भर के। ये सही है एफआईएस एकदम। बोले आप लोग जितना खेलना है खेल लो, एक दिन हम आएंगे तो वर्डिक्ट दे देंगे। आज असल में एफआईएस का वर्डिक्ट होगा बजट पे, पर वो गड़बड़ा जाएगा मामला, भी समझ में नहीं आएगा आपको बजट का वर्डिक्ट है या ट्रम्प साहब की टैरिफ का असर है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। खैर, आज के समीकरण पिच रिपोर्ट दिखा देता हूं। मैं तो थोड़ा सा फ्राइडे भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब एफआईएस नदारत थे तो वो अभी तो ग्लोबल मार्केट्स का पूरे मूड पे रिएक्ट कर रहे होंगे। फ्राइडे को 1/4 से 3/4% दबाव में था यूएस का बाजार, क्योंकि जाते जाते वहाँ पे वो एक तो इन्फ्लेशन का प्रिंट बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं आया था, और टैरिफ्स का सबको पता था। धमकी तो दे रखी थी 1 फरवरी को। एक उम्मीद कोने में होती है दिल में कि शायद धमकी दिए एंड में ना करें, पर वो कर दिया ट्रम्प साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जैसा बोला था प्रिसाइसली वैसा ही। 1 फरवरी को मैं मेक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ और चाइना पे 10% टैरिफ लगाऊंगा। भाई साहब लगा दी। ये इफेक्टिव होगी कल रात 12 बजे से, तो मतलब परसों के दिन से कह लीजिए आप इफेक्टिव हो जाएगी ये टैरिफ, नई टैरिफ जो लागू हुई। अब इस पर रिटेलिएशन आ रहे हैं। चाइना की तरफ से अभी रिटेलिएशन नहीं आया, वो कह रहा है मैं अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खटखटाऊंगा इस टैरिफ के अगेंस्ट में। आगे कनाडा वैनडा रिटेलिएट कर रहे हैं। खैर, देखते हैं क्या निकल कर आएगा। पर इससे क्या हो गया पता था भी आपको, लेकिन अब जो इवेंट सामने प्ले आउट हुआ तो उस पर रिएक्शन आएगा। और ये होगा क्या, एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म का पेन तो है ही है। ये ग्लोबल चेन्स को डिस्टर्ब कर रहा होगा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का मूड बिगाड़ रहा होगा, अनसर्टेनिटी रिंगर करेगी, वो सब दिख रहा है आपको। आपके एशियाई अपना गिफ्ट निफ्टी दिखाइए पहले। 3/4% से ज्यादा का दबाव, 150 से 200 पॉइंट के गैप डाउन के साथ अपन शुरुआत करेंगे। और शायद इसमें बजट का कोई हाथ नहीं है, ये प्योरली ट्रम्प साहब की टैरिफ्स हैं, क्योंकि पूरा एशिया ऐसे ही बिहेव कर रहा है। बल्कि हमसे ज्यादा पेन में है एशिया। क्विकली दिखाइए एशिया, शंघाई को मत दिखाइएगा, दिखा भी देंगे तो शंघाई ध्यान रखिएगा वो आज ट्रेड नहीं कर रहा है। बाकी सारा एशिया देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये एशिया का पेन आपकी स्क्रीन पे। और साथ साथ यूएस के फ्यूचर्स दिखेंगे आपको स्क्रीन पे, वो भी उतने ही दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट एज वी स्पीक यूएस के फ्यूचर्स हैं 1.25% से 2.25% दबाव में, नैस्डैक 500 पॉइंट दबाव, डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे। मूड सब जगह ऐसी है। ऐसे में वोलेटाइल सेशन था बजट के दिन का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मार्कर था वो 23,300 का, उसको उसी के आसपास से वापस घूम के एक फ्लैट क्लोज दे दिया। तो वीरू टेक्निकली पॉइस्ट कैसे या डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, क्या वॉच करोगे आप आज स्क्रीन पर? देखिए आशीष, अगर आप बजट से पहले के 3 दिनों को देखें, यानी पूरे हफ्ते को, लास्ट वीक को, तो हम आए 23,500 तक कैसे थे? शॉर्ट कवरिंग के सहारे। उसमें एफआईएस की सब्सटेंशियल इंडेक्स कवर थी, शॉर्ट कवर थी स्टॉक फ्यूचर्स की, तो जेन्युइन बाइंग के सहारे तो हम आए भी नहीं थे यहाँ पर। तो मुझे वही फियर है बस कि अगर जिस ट्रेजेक्ट्री को हमने शुक्रवार को 23,300 को बाइसेट करके 23,600 तक का मूव दिया, डिफाइंड मूव था। आई मीन 23,600 क्या था, 200 डे एक्सपेंशन एवरेज, वहाँ तक के जो स्विंग दिया, ये कोलैप्स तभी होगा आशीष अगर आप 23,300 और प्रिसाइसली 23,332 और 287, अगर हम ये जोन टूट गए ना आशीष, ये जो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, देन पेन है। देन हमारे पास 23,200 और उसके बाद 23,000 यहाँ तक का जोन खुला हुआ है। और निफ्टी बैंक मेरे को उतना इंप्रेस करके नहीं गया, बट स्टिल आई विल वेट फॉर, आई थिंक, कंफर्मेशन फॉर शॉर्ट। मेरे ख्याल से जब तक 29,300 29,000 के ऊपर है, शॉर्ट के दरवाजे खुलेंगे भी नहीं। तो आशीष ये सेशन है ना, मोरस लग रहा है, अगर मैं भी ट्रेडर होता तो आज वॉच कीजिए बाजार को। बाजार क्या मैसेज दे रहा है, इंस्टीट्यूशंस क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर ये ट्रेजेक्ट्री सरेंडर हो रही है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज भी करना चाहिए, 22,800 खुल जाएगा। बट इन एनी केस हम 23,300 या फिर 23,500 की रेंज को पकड़ के रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में फिर भी स्टेबल है। तो मेरे ख्याल से आशीष आज
ज़्यादा स्क्रीन को वॉच करना चाहिए रादर देन अपने पैसे डालने से अच्छा। आशीष, बजट से पहले जो 3-4 दिन अच्छा मूव आया भी था भारतीय बाजारों का, उसमें एफआईज ने कोई कैश में कमिटमेंट नहीं दिया था, बेच ही रहे थे और जो कुछ हुआ था उनके शॉर्ट्स थोड़े बहुत सिस्टम में कवर कर रहे थे, कोई जेन्युइन बाइंग नहीं थी। और अब फिर समीकरण बिगड़े बिगड़े से दिख रहे हैं। खैर, बजट की एक हाईलाइट थी भाई साहब, पोस्ट कोविड बड़ा थ्रस्ट था। अच्छा, आप स्टॉक्स दिखाना शुरू कर दीजिए, मैं पहले के तीनों दिखा दीजिए, मैं कंजम्पशन पे ही जा रहा हूं सीधे सीधे बात, क्योंकि सरकार ने एक मार्क शिफ्ट लिया इस बजट में। दुनिया भर ने कोविड के बाद क्या करा था, आपकी जेबों में डायरेक्ट पैसा भरा था, इंक्लूडिंग यूएस। अपने यहाँ क्या हुआ था, अपन ने अप्रोच बदला था। अपन ने खर्चे करे थे और स्मार्टली खर्चे करे थे केपेक्स पे, एसेट बिल्ड करने पे, उसके थ्रू जॉब क्रिएशन और उसके थ्रू जेबों में पैसा भरने का। इसीलिए हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, ज़्यादा इवन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे यहाँ सधे हुए थे, जो यूएस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, बाकी कई सारी ज्योग्राफीज नहीं कर पा रही थी। इस बार एक गियर शिफ्ट हुआ अब, और नीड ऑफ द आवर्स भी था। अपन कितनी बार चैनल पे बात कर रहे थे, अर्बन स्ट्रेस है, अर्बन इन्फ्लेशन है, परेशानी हो रही है। उसी स्ट्रेस को इस बार का बजट कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहा है, उस तरफ बूस्ट कर रहा है। मेजर टैक्स रिफॉर्म्स जो है प्योरली उसी की तरफ है। तो रखिए इन सब स्टॉक्स को रेडार पे। HUL फिर से रेडार पे, फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन ने सैटरडे को भी मेंशन करा था। तब तो खैर बजट को समझाने की कोशिश थी, क्या क्या नजर रखेंगे, पर आ गया है। मिडिल क्लास के लिए एक बढ़िया रिलीफ है। HUL अच्छा करना चाहिए। नेस्ले, मेरे ख्याल से सैटरडे को नेस्ले ने कुछ ज्यादा धमखम दिखाया नहीं था, इसको भी रेडार पे रखिएगा। 2014 में जब बजट प्रेस करा था इस मोदी सरकार ने, तब 2 लाख तक के टैक्स पेयर्स एग्जेम्प्ट थे, और आज 12 लाख तक के, इफेक्टिवली तो 13.25 लाख तक के, अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लूं। मार्क शिफ्ट है भाई साहब। मैं नेस्ले को ग्रीन लेके जा रहा हूं, मैं कोलगेट को ग्रीन लेके जा रहा हूं। कोटक की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है, मैं आऊंगा केपेक्स पे भी। कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट थी, उनकी रिपोर्ट के वीरू कवर था त्रिवेणी संगम ऑफ सीज। ये बजट कंजम्पशन, केपेक्स और कमिटमेंट टू फिस्कल प्रूडेंस। और वाकई आऊंगा तो आगे चीज सब चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन तीनों कंजम्पशन वाली स्टोरीज हरे में रखिए। आज बाजार का मूड कैसा आप देख रहे हो, सिर्फ इन स्टॉक को वॉच पे रखना। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में कोई रीजिंग होना होगा इस समय, तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन की तरफ थोड़ा बहुत तवज्जो फंड मैनेजर्स जरूर देना शुरू करेंगे इस बजट प्रेजेंटेशन के बाद, ऐसा लगता है मुझे। वीरू तीनों ग्रीन ही रखे मैंने। क्या आशीष, आपको याद होगा इस एक महीने से पहले मैं FMCG रोज करा था, कई जनाब टिप्पणी करते थे कि आप तो FMCG एक्सपर्ट हो गए हैं। बात वो नहीं है, बात ये थी कि डेटा में कुछ ना कुछ विजिबल था। आप रोलोवर्स देखिए, आप देखिए इंस्टीट्यूशन शॉर्ट कवर करिए, आप रोलोवर्स देखिए पॉजिटिव साइड पे हुए। FMCG में एक महीने से हरकत चल रही थी। बजट भले ही शनिवार को आया हो, लेकिन इन स्टॉक्स ने अपने शॉर्ट टर्म रिवेजेस को रीगेन करना, उसके ऊपर सस्टेन करना, 50 डेमा को क्रॉस करना, वो टेंडेंसी शुरू कर दी थी। आशीष की टीम में FMCG डोमिनेट कर रही है आज, और करना भी चाहिए, स्टैट्स अच्छे हैं। और मैं शुरुआत करूंगा, पहला स्टॉक जो अपनी स्क्रीन पर रखूंगा वो है एशियन पेंट्स। देखिए क्रूड अभी, हालांकि आशीष ने टिप्पणी की थी इंचअप हुआ है, बट स्टिल आई मीन 76-77 की ट्रैजेक्टरी में है। अब एशियन पेंट्स, मैं मार्केट के मैसेज को पढ़ता हूँ, चार्ट्स के मैसेज को पढ़ता हूँ। एशियन पेंट्स, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट को लोकेट कर रहे हैं जिसने बेस बनाई हुई है विद होल्डिंग बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एशियन पेंट्स ने अपने 50 डेमा को पहली बार 7 अक्टूबर के बाद छुआ विद शॉर्ट कवरिंग। अब मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर ये 2320 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इन दैट केस ये अब सिंकिंग जोन में जाने को तैयार नहीं है। इन दैट केस ये 2400-2500 सब चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। बट मैसेज क्या है? 2320 की ट्रैजेक्टरी को आपको होल्ड करना है। हीरो मोटोकॉर्प, हालांकि अभी हमें नंबर्स को थोड़ा सा फेस करना है उसकी रिएक्शन को, बट स्टिल आई बिलीव बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक है। हीरो मोटोकॉर्प अपने 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। अगर हम पोस्ट ओपनिंग कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को लोकेट कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये 43, 40, 44 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब सिंक होने को तैयार नहीं है। मैं जैसे कि शुरू में ही कहा कि आज मार्केट को वॉच कीजिएगा। अगर ये 43, 40, 43, 50 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी अपने बेस पर रिएक्ट कर रहा है। और तीसरा है इंडियन होटल्स। कोई दुराय नहीं है कहने में कि इसकी जो शुक्रवार की कैंडल रही, शनिवार की माफ कीजिएगा, इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल। सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुई 801.45 पे, और ये रिवर्सल आया 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी से, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज्ड।
अब 800 पे हमने थोड़ी बहुत पुट राइटिंग देखी है, अगर वो होल्ड कर रहा है इसका मतलब ये अपने आप को 833, 34 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आशीष, कंजम्पशन पे फोकस, ये कौन सा जैन होता है जो वीरू अब नौकरियां शुरू कर रहा है? कौन से जैन होते भगवान जाने, लेकिन अपने आसान शब्दों में बढ़िया कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, होगा। आई एम अज्यूमिंग। मैं उस दिन लिकर स्टॉक्स गजब कर गए, कोई यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोई रेडिको खैतान फट गए थे। ठीक है, लॉजिक बैठता भी था। मैं यूनाइटेड ब्रेवरीज के साथ ही लेकिन रखूंगा। वो लिकर स्टॉक्स जो है ना, बुढ़ों के लिए है। ये जेन जी होगा क्या वीरू? है मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जॉन साहब मेरे मुझसे सुबह कुछ मत निकलवाइए। फाइन बैलेंस। तो बजट में आपने कंजम्पशन को तूल दिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फिस्कल प्रूडेंस, और इनफैक्ट आपने केपेक्स की कंटिन्यूटी भी मेंटेन करी है। वैसे ही फाइन बैलेंस वैसे कई जगह यूनाइटेड ब्रेवरीज भी बना के रखता है। एचडीएफसी एएमसी को लेके चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि आजकल के लोग, आजकल के यंगन्स ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमने देखा है पिछले कई सालों से कैसे वो चैनलाइज कर रहे हैं बढ़िया एसेट्स की तरफ पैसा। मैं एचडीएफसी एएमसी, कोई सा भी एएमसी रडार पर रखिएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पेयर्स के हाथों में, ना सिर्फ कंजम्पशन बूस्ट करेगा, पर मुझे लगता है ये लोग स्मार्टली सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल मार्केट्स में। एचडीएफसी एएमसी ग्रीन है, और भारत डायनेमिक्स को रख रहा हूँ ग्रीन में। हाँ, ये बात सच है कि जो केपेक्स पे ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, वो थोड़ी ठंडी पड़ी है, पर ये पता था, ब्रोकरेजेस कह रही थी FY25 का जो केपेक्स स्पेंड है, इट इज 3.4% ऑफ जीडीपी, इसके बियॉन्ड जाना मुश्किल है, यहां पे ग्रोथ कैप्ड है। हुआ वही हुआ, लेकिन उसमें भी अगर आप ब्रेक में जाए तोड़ेंगे तो डिफेंस का स्पेंड दरअसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस का एलोकेशन 13% आउटले बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। बाकी रेलवेज, रोडवेज सब ठंडा पड़ा होगा, बात अलग है, पर डिफेंस बढ़ा है। भारत डायनेमिक्स में अभी भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। 6 हो गए वीरू। मेरे अगले स्टॉक्स में शामिल है यहाँ पर इंडिगो। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये क्लोज हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर 4492 पे, एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर आया, और फिर कहूँगा बाजार आज काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा, पर स्टेबिलिटी को देखिए, कहाँ स्टेबिलिटी है, मार्केट मैसेज क्या है। करीब आप समझ लीजिएगा कि ये अगर 4340, 4340 मतलब इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, यानी अगर स्पॉट में ये 4400 के आसपास रहे तो भी मतलब ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ये अपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दे रहा होगा। और एक और चीज़ है, याद रखिएगा कि सितंबर 2024 से अब तक चली आ रही पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को ये बाइसेक्ट करने की तैयारी भी कर रहा है, तो नज़र रखिएगा। बट क्लियर मैसेज क्या है, 4400, 4350 को होल्ड करना ज़रूरी है। नेगेटिव साइड में मैंने क्या प्लेस किया है, देखिए, पूरा कैपिटल गुड्स, पूरा पावर, पूरा सीमेंट, पूरा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, ये कल दिक्कत में था। मैसेज था, केपेक्स के फिगर से शायद बाजार थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड है यहाँ पर। के इंडस्ट्रीज 3917 पे क्लोज हुआ। पहले भी ये चार्ट खराब था, 200 मार्क नीचे क्लोज हुआ था, अभी भी हुआ है रिवर्सल, एग्जैक्टली 200 से आया। अगर ये अब 3900 के नीचे सस्टेन कर रहा है, 3880 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ये प्रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब अपने आप को करीब करीब 3680 के लिए, जहाँ पर हमारे 13 नवंबर के स्विंग लोज भी हैं। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली रीड कीजिए इसको, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। और फिर रखूँगा टोरेंट पावर। यहाँ पर भी कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, यकीन मानिए, और 1380 के नीचे इसकी प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब है। 1380 के नीचे इसका 1290 और 1300 खुला हुआ है। आशीष ने अपने 6 स्टॉक्स रखे। विचार था खबरों के ऊपर, मेरा टेक्निकल कमेंट था स्टॉक्स पे, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के आधार पर। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी सूरत हाल में ये कोई बाय कॉल नहीं है, कोई सेल कॉल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट, जो डिस्कस करी आप खुद पढ़िए और अपने वित्त सलाहकार से राय लीजिए, फिर रिएक्ट कीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और मैं अपने यहाँ पे अगले 4 स्टॉक्स मेंशन करता हूँ। यूएसएल, आशीष ने भूमिका बांधी दी है, मेरा कहने का ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, बट स्ट्रेंथ याद रखिएगा 1450 के ऊपर रहेगा। अगर डिप आता भी है तो स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, और 1510 के ऊपर यहाँ पर 1540, 1550 का जोन खुला हुआ है। जोमेटो रिवर्सल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, इनफैक्ट जुबिलेंट जोमेटो दोनों में आया। जुबिलेंट मेरी टीम में शनिवार को भी था,
200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, याद रखिएगा 230 के ऊपर स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है 230 के ऊपर। और इन दैट केस 251 जहां पे आपका 100 EMA, जहां पे आपका 50 EMA अलाइंड है, वहां तक का स्कोप खुला हुआ है। BSE ने एक रेस्ट लिया 50 EMA पर 100, उसके बाद टच किया शनिवार को फॉलिंग 1020। अच्छा OI पैटर्न था इसका, मेरे को लगा थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही थी। अब ये 5400 के ऊपर सस्टेन रहा तो यहाँ पर भी अपसाइड खुला हुआ है। और लास्ट अंबुजा सीमेंट्स ऑन नेगेटिव साइड, फिर कह रहा हूँ पावर कैपिटल गुड्स सीमेंट यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। अगर 495 के नीचे स्विंग देता है, अगर टिकता है तो उसके नीचे करीब 460 खुला हुआ है। आशीष, हाँ नहीं पता है, कंजम्पशन में बढ़ रहा था तो मैंने भी सोचा था कि स्विगी की मेंशन करूंगा, पर फिर ग्लोबल संकेतों को देखते हुए थोड़ा सा मैंने चेंज करा। अदरवाइज पूरा कंजम्पशन ही कंजम्पशन लेके चलने वाला था। बदला ये है कि ग्लोबल अनसर्टनिटी अब बढ़ रही है, बट ऑब्वियस है। मैं मेटल्स को, कमोडिटीज थोड़ी सी अनसर्टेन टाइम से गुजरेंगी। हिंडाल्को लाल लेके चलता हूँ, हालांकि इनकी नॉवलिस्ट तो यूएस में ही है, तो ये ज़्यादा सरदर्द नहीं है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कमोडिटीज़ के लिए पेन पीरियड है, तो टाटा स्टील भी लाल लेके जाऊंगा। टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय वैसे ही चल रहा था, दिक्कतें वैसे ही थी, डिमांड कमेंट्री खराब थी, चाइना तो और दिक्कत में आएगा, लाल ही लेके जाऊंगा उसको। और एक सुबह खबर भी अपडेट आया हुआ है HDFC लाइफ को, उसको भी लाल कर दिया है। HDFC लाइफ का स्टॉक दिखाइएगा। GST की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है। 942 करोड़ रुपए की GST डिमांड कंफर्म हो गई है। लाली रखते हैं, हालांकि बजट इनके लोग अच्छा था लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स की, लेकिन इस खबर पे लाल है। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। अब मेरी टीम आपकी स्क्रीन में यहाँ पर, और वीकनेस और स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर। पहला शुरुआत में करी एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन होटल और इंटेग्रल एविएशन ग्रीन साइड पे प्लेस किए हैं। सेम केस यूनाइटेड स्पिरिट्स, जोमेटो और BSE। नेगेटिव साइड पे पावर और सीमेंट, क्या इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर और अंबुजा सीमेंट्स। आशीष, चलिए भाई, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। काफ़ी अनसर्टन सा मूड है, माहौल थोड़ा सा बिगड़ा सा है, सिर्फ वॉच करिए, ज़्यादा बेहतर है। पर यहाँ से पोस्ट बजट लगता ऐसा है कि कंजम्पशन थीम तूल पकड़नी चाहिए। एनेमिक ग्रोथ थी, 0%, 1%, 2% वॉल्यूम ग्रोथ थी। 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के हाथ में आए। HUL, नेस्ले, कोलगेट, यूनाइटेड ब्रेवरीज। अब स्मार्ट लोग हैं, जमाने गए कि सब खर्च कर दिया। सेविंग और कैपिटल मार्केट में पैसा शायद चैनलाइज भी हो रहा हो, SIPs आ रही हो, HDFC AMC रखी है। केपेक्स को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरनल्स में डिफेंस का आउटले अच्छा बढ़ा है। भारत डायनेमिक्स को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, पर आज का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब बाजार ही सब देखेगा नहीं। ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़ी है ट्रम्प साहब के टैरिफ वॉर छेड़ देने के बाद से, तो हिंडाल्को, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स मैंने लाल कर दिया। और GST डिमांड अब वो कंफर्म होती हुई HDFC लाइफ पे तगड़ी गाज है, 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए के आसपास की, इसीलिए लाल है। हालांकि बजट तो इन लोग के लिए भी अच्छा ही था।